नमस्कार दोस्तों आज की कथा वाल्मीकि रामायण बालकांड के 48वें 49वें सर्ग में उल्लेखित है। कथानुसार जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ मिथिलापुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक निर्जन किंतु रमणीक आश्रम देखकर विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुनि, यह आश्रम तो परम शोभायमान है, परंतु यहाँ कोई ऋषि रहता हुआ नहीं दिख रहा। सो यह बात क्या है? हे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम किसका था। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राघव, पूर्व काल में यह आश्रम गौतम ऋषि का था। यह देवताओं जैसा आश्रम था और देवता भी इसकी वंदना करते थे। इस आश्रम में अहिल्या के साथ गौतम ऋषि ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। एक दिन प्रातःकाल गौतम ऋषि स्नान करने हेतु नदी के तट पर गए तथा आश्रम में गौतम को अनुपस्थित देखकर इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या से कहा कि हे देवी, कामी पुरुष किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः हे सुंदरी, आज मैं तेरे साथ संभोग करना चाहता हूँ। इंद्र को पहचान कर भी दुष्ट अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। संभोग के पश्चात अहिल्या इंद्र से बोली कि हे इंद्र, मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, यहाँ से अब तुम शीघ्र प्रस्थान करो तथा सदैव मेरी रक्षा करना। इसके उत्तर में इंद्र ने भी हंसकर कहा कि अहिल्या, तेरे साथ संभोग करके मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, अतः अब मैं आनंद पूर्वक अपने स्थान पर जाऊंगा। यह कहकर इंद्र अहिल्या की कुटिया से बाहर निकले, लेकिन तभी वहाँ गौतम ऋषि आ पहुँचे और इंद्र को अपना रूप धारण किए देख मुनि समझ गए कि यह दुष्कर्म करके ही जा रहा है। अतः क्रोधित गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तूने मेरा भेष बनाकर यह न करने योग्य कार्य किया है, अतः तू अंडकोश विहीन हो जाएगा, अर्थात नपुंसक हो जाएगा। महात्मा गौतम के श्राप देते ही उसी क्षण इंद्र के दोनों अंडकोश जमीन पर गिर पड़े और इस प्रकार इंद्र को श्राप देकर गौतम जी ने अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक वास करेगी। तेरा भोजन केवल हवा होगा, मतलब पवन होगी, और कुछ भी नहीं खा सकेगी। तू इसी स्थान पर अदृश्य होकर भस्म में लोटा करेगी। जब प्रभु श्री राम इस वन में आएंगे तो उनका लोभ मोह रहित सत्कार करने पर तू अपने शरीर को धारण करेगी और मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार दोनों को श्राप देकर गौतम ऋषि आश्रम का त्याग करके वन में चले गए। इधर इंद्र गौतम ऋषि के श्राप के कारण नपुंसक बने उदास मन से देवताओं और गंधर्वों के पास गए और बोले कि महात्मा गौतम की तपस्या भंग करके मैंने देवताओं का यह कार्य सिद्ध किया है, क्योंकि गौतम ऋषि सर्व देवताओं का स्थान लेने के लिए यह तप कर रहे थे। वहीं अहिल्या से कहीं अधिक सुंदर अप्सराएं स्वर्ग में हैं, अतः देवताओं, गौतम ने क्रोधित होकर मुझे तो नपुंसक कर दिया है और अहिल्या को श्राप देकर त्याग दिया है। अतः हे देवताओं, देवर्षियों, आप सब मेरे ठीक होने में मेरी सहायता करें। इंद्र के इस प्रकार के वचन सुनकर अग्नि को आगे कर पवन आदि देवतागण कव्यवाहिनी पितरों के पास गए और बोले कि हे पितरों, देवराज इंद्र अंडकोश विहीन हो गए हैं और आपके भेड़ के अंडकोश हैं, अतः इसका अंडकोश उखाड़कर इंद्र को तुरंत दे दीजिए। आज से जो मनुष्य अंडकोश रहित भेड़ का यज्ञ में बलिदान करके आपको प्रसन्न करेगा, उसको तुम लोग अक्षय एवं अनंत फल देना। अग्नि के यह वचन सुनकर पितरों ने भेड़ का अंडकोश निकालकर इंद्र को लगा दिया और तभी से पितृगण यज्ञ में अंडकोश रहित भेड़ लेने लगे, क्योंकि भेड़ का अंडकोश उन्होंने निकालकर इंद्र को लगा दिया था। और हाँ दोस्तों, अहिल्या के पत्थर बनने का वर्णन पद्म पुराण में है, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है कि अहिल्या पत्थर बनी थी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।